इस तरफ मेन गेट था जो कि गिराया गया है। कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा गेट था जो इस बहराम विला जो मरवत साहब ने बताया उसकी एंट्रेंस थी। ज़रा आप इनकी हैवानियत तो देखें किस तरीके से, ये दीवारों का क्या कसूर था कि एक तो घर गिराया और ऊपर से जो इधर रखवाली करता था, जो केयर टेकर था, उस बेचारे पे पर्चा भी कर दिया है। मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि जो लोग इस तरह ज़ुल्म करते हैं, खुदावंद करीम इस जहान में भी उन लोगों को जलील करता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी टीवी। मेरे साथ इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है कि शेर अफजल मरवत साहब का जो घर है उसे गिरा दिया गया है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं। ऑन द स्पॉट हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिराई गई हैं और इस जो वहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे असल मकासद है क्या। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और आपको तमाम तर मालूमात इस वीडियो में बताएंगे कि असल में इसके पीछे मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या समझते हैं ये घर आपका क्यों गिराया गया, इलीगल है? देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे घर आप ज़रा दिखा दें कैमरे में। ये घर आप देख रहे हैं, फिर ये मेरे घर के साथ ये इन हजरत को जी ये ज़मीन हमने बेची थी जिस पर इन्होंने घर बनाया। ये हमने 100 कनाल ज़मीन ख़रीदी थी आज से कोई 11-12 साल पहले। मेरा भाई है ये और ये हम दोनों की मुश्तरका है। फिर इसमें हमने 2013 में जी ये मकान बनाया, 4 कमरे, एक ड्राइंग, एक बरामदा, अटैच बाथ थे सब कमरों के साथ, एक किचन था। और ये आप देख सकते हैं ना, ये हमने इसमें लान बनाया और इधर जी बड़ी खूबसूरत जगह नज़र आ रही है बैठने के लिए, पूरा एक इंतज़ाम है पूरे घर का। तो अब यहाँ पे हम आते थे, वीकेंड गुजारते थे बच्चों के साथ और ये समा भी ज़रा थोड़ा सा देहाती है, पुरफ़िज़ा माहौल है। अब ये मैं आपको ज़रा कैमरे पे दिखा दूँ, ये वो ज़मीन है हमारी जो हमारी मलकियत ही है। ये जो दीवार देख रहे हैं आप जी, ये दीवार जाती हैं वहाँ, वो दीवार आप देख रहे हैं जी बिल्कुल। और ये जो पिलर लगे हैं जी, ये पिलर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ तक ये हमने अदबंद ये की थी जो साथी पड़ोसी ज़मींदार थे। जी जी। तो ये इसमें सिर्फ ये एक हमने बेची थी 12 सालों में 100 कनाल में सिर्फ 4 कनाल हमने बेची थी अपनी ज़रूरत के तहत, और बकाया ज़मीन जो है वो हमारे पास हैं। अब ये उन्होंने ये गेट हैं जो इन्होंने गिराया है जो मेरे घर को जाता था जी, और फिर ये घर का गेट था जी, और इसके बाद ये बिल्डिंग थी। तो लिहाजा न तो ये कोई एनक्रोचमेंट है, न कोई हम सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, मलकियती ज़मीन है। और इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है मरवत साहब की, कोई शामलाट की ज़मीन होती है, कोई पुराना रौला होता है, कोई ऐसी ज़मीन होती है जिस पे किसी और का इख्तियार हो, आपको कोई नोटिस आरडीए की तरफ से दिया गया? नहीं, शामिलात की ज़मीन का झगड़ा तो फिर किसी प्राइवेट आदमी के साथ होता है ना, सरकार आरडीए के साथ तो नहीं होता है। और अगर किसी के साथ तनाज़ा होगा तो वो किसी प्राइवेट आदमी के साथ होगा ना जी। आरडीए तो तब ऑपरेशन करती हैं जब कोई शख्स जो है सरकारी ज़मीन पे घर बना ले। तो लिहाजा ये भी मेरी ज़मीन है और यहाँ जंगले से जी, और बाकी 10 साल कबल बनी थी ये तामीर, 10 साल कबल हुई थी। तो न तो आरडीए ने कभी कोई कसूर क्या था, क्यों गिराया? आपको कोई मैसेज तो पहुंचाया गया होगा कि मरवत साहब ये करें या ये बात है, नहीं तो फिर ये ट्रेलर देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये कोई ट्रेलर देने की कोशिश की गई है? देखिए जी, आप इस डिमोलिशन से आप अंदाज़ा कर लें कि क्या मकसद पूरा करना चाहते थे। वो मुझे फाइनेंशियल डैमेज करना चाहते थे, हरास करना चाहते थे, और ये ज़रा आप इनकी हैवानियत तो देखें किस तरीके से, ये दीवारों का क्या कसूर था। मतलब ये हैं और ये मेरा साथ में पड़ोसी हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं जी बिल्कुल। हम देख सकते हैं इस तरफ भी, अगर कैमरामैन दिखा सके, साथ वाला घर भी मौजूद है, कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई इल्लीगल यहाँ पर
कोई कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, पीछे भी एक घर मौजूद है। इस तरफ भी आप देखें कि तमाम घर जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। मरवत साहब, एक सवाल का जवाब दें, कसूर क्या है भाई? आपका कसूर क्या है? आपके साथ दुश्मनी इतनी क्यों है? कभी पर्चे, कभी पुलिस पीछे लगा देते हैं, कभी हिरासा करते हैं, कभी घर गिरा देते हैं, आपका कसूर है क्या? अभी मुझे पता चला यहाँ आके कि एक तो घर गिराया और ऊपर से जो इधर रखवाली करता था, जो केयर टेकर था, उस बेचारे पे पर्चा भी कर दिया है। अच्छा, अब ये हालत है। उसमें क्या इल्ज़ाम लगाया पर्चे में? हाँ, पर्चे में इल्ज़ाम ये लगाया है उस केयर टेकर पे कि जी ये जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके रेगुलेशन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है। अब ऐसा कौन सा रेगुलेशन हो सकता है? पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे कोई भी शख्स मेरी इजाज़त के बगैर इस प्रॉपर्टी में जाता है तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 452 का इर्तिकाब करता है। फिर ये घर सामान से भरा हुआ था, एयर कंडीशन थे, फर्नीचर था, इस्तेमाल की चीज़ें थी, क्यों कर ये लोग जा सकते हैं और फिर वो सारा सामान समेट के ले गए? ये आपको सिर्फ एक सोफ़ा या 2 सोफ़े नज़र आ रहे हैं, वो छोड़ गए, बाकी ट्रकों में ले गए एयर कंडीशनर और LED टीवी। और आप जब जाएंगे ना, वहाँ पे देखेंगे कि चीज़ों को उतारा गया है, वहाँ पे मेख के निशानात, जो थोड़ी बहुत दीवारें रह गई हैं, उनसे पता चलता है। बात ये है, वाहिद कसूर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, खान की वकालत कर रहे हैं और ये घटिया हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। और ये इंतकाम लिया है मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा ने। ये सारा किया दरा जो है उसके इमा पे हुआ है। पिंडी में जो हैं इनके काफ़ी अरकारे मौजूद हैं और इन्होंने ये मालूमात ली होगी क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ। वैसे भी हमारे पीछे तो आजकल साए लगे होते हैं। तो ऐसे आपको लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे डरा लेंगे आपको? नहीं, क्या मतलब, एक घर था, घर की कुर्बानी है, 10 घर हो तब भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये क्या चीजें हैं? अल्लाह और दे देगा। तो लेकिन अभी ये चीज एहसास होना चाहिए ना आपको। आपने जब खुद कभी घर बनाया हो ना, दीवार कितनी ऊंची हुई, कभी आप टाइल ला रहे हैं, कभी सरिया ला रहे हैं, बिल्कुल बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से घर बनते हैं। ये इस तरह तोड़े नहीं जाते हैं और इन्होंने तोड़ा है। और मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि जो लोग इस तरह ज़ुल्म करते हैं, खुदावंद करीम इस जहान में भी उन लोगों को जलील करता है। और आप देखेंगे कि अल्लाह जो है वो ख़ुद इनके साथ। दूसरी बात, कानूनन जितना मेरा नुकसान हुआ है और जिन्होंने ये जराइम किए हैं, कसमन मैं इनको बिल्कुल कतईन नहीं छोड़ूंगा। जो RDA का बड़ा हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं और जो DSP था पुलिस वाला, जो इस पूरे ऑपरेशन की क़यादत कर रहा था, उन सब की वीडियोस हमारे पास हैं। इंशाल्लाह सारी उम्र ये मोरे मुकदमे भुगतते रहेंगे। नोटिस मिला था आपको कोई? आप कह रहे हैं उन्होंने कहा कि यार मैं वकील हूँ ना, अगर मैं वकील, मुझे नोटिस मिलता है तो मैं फौरन जाके कोई स्टे लेता, कोई कानूनी कार्रवाई करता। तो लिहाजा उन्होंने जो ये इसका नाम था बैराम विला, इस घर का नाम था बैराम, मेरे बेटे का नाम है, ठीक है। और उन्होंने शुमी किस्मत, ये उनका ये है कि ये कोई सोसाइटी है। अब सोसाइटी 100 कनालों में नहीं बनती है, 500 कनाल होना जरूरी है। फिर अगर ये हाउसिंग स्कीम होती तो मैंने कहीं प्लाट बेचे होते, कोई डेवलपमेंट कर रहा होता, लोग कोई खरीद रहे होते, फिर 13 साल में मैंने क्या बेचा? तो मतलब मेरे बेचने का इरादा नहीं था। और अगर मैं बेचूं भी कोई प्लाट आद, तो किस कानून के तहत ममनू है कि मैं किसी को 1 कनाल या आद नहीं बेच सकता हूँ? अलबत्ता मैं अगर हाउसिंग स्कीम बनाता हूँ या कोई, जो इन्होंने जिस आड़ में ये वार किया है, अब उन्होंने साबित करना है कि ये किस अंदाज से किसी को सोसाइटी। अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? आप कहाँ तक परसू कर रहे हैं? कोई केस वगैरह दायर किया है? मैं अभी ये सारी वीडियोस और तस्वीर, और मैंने एक शख्स को आज भेजा था कि ये तमाम कास्ट का जो है असेसमेंट करें कि कितने जो हैं वो लॉसेस हैं। ये एवेल्यूएशन करके इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ के अंदर मैं मुकदमा दायर कर रहा हूँ। जी नाजरीन, मरवत साहब की बात आपने सुनी और हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त ये इस तरफ मेन गेट था जो कि गिराया गया है।
कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट था जो इस बहराम विला जो मरवत साहब ने बताया उसकी एंट्रेंस थी, और आगे की तरफ रास्ता जाता था और सामने मौजूद दरख्त के पास से घर के अंदर जो मेन एंट्रेंस होती है वो थी। और फिर आप सामने देख सकते हैं, सामने लॉन है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, सामान जो है खुले छत के नीचे पड़ा हुआ है और मुकम्मल लेंटर गिरा दिया गया है। पूरी चार दीवारी इस बहराम विला की जो है इस वक्त गिरा दी गई है। और मरवत साहब का कहना यह है कि कसूर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान के साथ दे रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। उनके आपको पता ही है, जैसे कि आप जानते हैं, उनके केसेस में तमाम तर पैरवी जो है वो भी मरवत साहब कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से उनका गिला है कि उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है, कभी FIR की जाती है, कभी हिरासा किया जाता है। और आज उनका ये घर जो तकरीबन पिछले 12 साल से मौजूद था उसको गिरा दिया गया है। फैसला आपने खुद करना है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमर मेकन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।